जमशेदपुर के बहरागोड़ा में NH 18 पर मोड़ाकाठी चौक के पास भुवनेश्वर जा रही स्लीपर बस अचानक आग की चपेट में आ गई। ड्राइवर को धुआं और जलने की गंध महसूस हुई, जिसके बाद तुरंत बस रोकी और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत की खबर नहीं रही। सूचना के बाद दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। नवादा के कटघरा मोड़ के पास सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। सभी युवक गया जिले के रेवला से शादी समारोह में शामिल होने अकबरपुर जा रहे थे, तभी बाइक बिजली के पोल से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही तीनों ने दम तोड़ दिया। हादसा सीतामढ़ी थाना क्षेत्र के कटघरा मोड़ के पास हुआ। मधेपुरा के बिहारीगंज में एक गड्ढे से महिला का सिरकटा शव बरामद हुआ है। मधुकरचक पंचायत के तराही दरगाह के पास महिला का सिरकटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि खेत में काम कर रहे लोगों को तेज दुर्गंध महसूस हुई। तलाश करने पर गड्ढे के पानी में सिरकटा शव तैरता दिखा। फिलहाल पुलिस शव की पहचान और हत्या के कारणों की जांच में जुटी है। नवादा के ओहारी गांव में विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत में इलाके में सनसनी फैल गई। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि शादी के 3 साल बाद से ही पैसों के लिए बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। 3 दिन पहले भी कथित तौर पर मारपीट की गई थी, जिसके बाद पैसे दिए गए। पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। समस्तीपुर के रोसड़ा के सोनूपुर गांव में आम के पेड़ से फंदे से लटका युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 28 साल के गंगा रामदास के रूप में हुई है, जो खैरा लालपुर वाडेक का निवासी था। परिजनों के मुताबिक युवक मानसिक रूप से बीमार था और इलाज चल रहा था। फिलहाल पुलिस परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। जमुई से एक अलग और रंगीन तस्वीर सामने आई है। जिला स्थापना दिवस समारोह के मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में डीएम और एसपी खुद को रोक नहीं पाए और मंच के सामने जमकर झूमते नजर आए। होली गीत पर एसपी विश्वजीत दयाल के ठुमकों ने माहौल को और भी रंगीन बना दिया। इतना ही नहीं, माइक संभालकर एसपी और अन्य अधिकारियों ने खुद भी होली गीत गाए, जिससे समारोह में मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाई। पटना में खुले नाले में डूबने से एक बच्चे की जान चली गई, लेकिन अभी भी खुले नाले गड्ढे को लेकर नगर निगम और मोतिहारी जिला प्रशासन सचेत नहीं है। नगर निगम क्षेत्र, धर्म समाज, जमला, मठिया के साथ साथ कई जगहों पर नाले खुले हैं और हर दिन घटनाएं हो रही हैं। इतना ही नहीं, खुले नाले से लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन नगर निगम की नींद अभी भी नहीं खुल पा रही है। वैशाली के राघोपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में इस जमीन विवाद ने उस वक्त हिंसक रूप ले लिया जब 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले। घटना में कुल 11 लोग घायल हुए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है, जिन्हें पटना के NMCH रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में कार और बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई। एक ही बाइक पर 4 किशोर सवार थे। एक्सीडेंट के बाद सभी को इलाज के लिए फतुहा PSC में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र के भोरे मीरगंज सड़क पर 38 वर्षीय युवक को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। मुंगेर के बेलन बाजार कृष्ण रोड पर 30 साल की विवाहिता रीना देवी ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक महिला एक मनचले से परेशान थी। परिजनों का आरोप है कि आरोपी युवक लंबे समय से महिला पर गलत मंशा से दबाव बना रहा था और नंबर भी मांग रहा था। मोतिहारी के कुड़वा चैनपुर इलाके में पुलिस और SSB ने संयुक्त कार्रवाई की। कार्रवाई में आरोपी विरंजन कुमार के पास देसी कट्टा, एक चोरी की मोटरसाइकिल और कारतूस बरामद किया। जानकारी के मुताबिक विरंजन कुमार देसी कट्टा लेकर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए निकला था, तभी भारत नेपाल बॉर्डर एरिया में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। किशनगंज के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पत्नी का कहना है कि दोस्त मोहम्मद राजा ने 5 लाख रुपए उधार लिए थे और इसी से जुड़े मामले में हत्या को अंजाम दिया गया। 16 फरवरी को देर रात युवक अपने दोस्त मोहम्मद राजा और मोहम्मद नूर अली के साथ निकला था। वहीं रास्ते में घायल मिला और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नवादा के कौवाकोल प्रखंड के सुखोदेवरा गांव में एक बार फिर से हाथियों का झुंड पहुंचा और रात में जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने गांव में लगभग 2.5 बीघे खेत में लगे गेहूं की लहलहाती फसल को क्षति पहुंचाया और सेखो देवरा JP आश्रम की दीवार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पटना में रहने वाले जहानाबाद के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और शव को एक कार में रखकर वैशाली में छोड़ दिया गया था। युवक की पहचान भानु कुमार के रूप में हुई है। सदर SDPO ने बताया कि छात्र 16 फरवरी से लापता था। लड़का अपराधी चरित्र का था। उस पर जहानाबाद में गोली चलाने और लूट सहित 3 केस दर्ज हैं।
दरभंगा के मनीगाछी अंचल के बाजितपुर थाने की जमीन पर वर्तमान मुखिया पति मनीष मेहता पर अतिक्रमण करने का आरोप लगा है। हालांकि मनीष मेहता ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए साफ इनकार किया है। पुलिस 2022 से अब तक 6 बार पत्र लिख गुहार लगा चुकी है। पुलिस सीओ से लेकर डीएम तक के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। शिवहर में नवाब उच्च विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय और डिग्री कॉलेज के बीच प्रस्तावित पावर ग्रिड निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों ने सुरक्षा और शैक्षणिक माहौल पर भी असर की आशंका जताते हुए विरोध किया। जेडीयू सांसद लवली आनंद ने भी निर्माण कार्य रोकने का निर्देश दिया। मुंगेर में शराब माफियाओं के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस और जिला मद्य निषेध विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दियारा से लेकर पहाड़ी इलाकों और मुख्य सड़कों तक ड्रोन और भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। विभाग ने अब तक 2,43,920 किलो महुआ चाबा नष्ट किया है और 38 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुमला वन प्रमंडल के कुरुमगढ़ क्षेत्र के रायटी थाना क्षेत्र के जंगल में अवैध जंगल कटाई की गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर मौके से एक पिकअप में लदा अवैध सखुआ का बोटा बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत 50,000 रुपए बताई गई है। नकली शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र के इरबा में मिनी शराब फैक्ट्री संचालित हो रही थी, जिसमें कार्रवाई करते हुए उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में स्प्रीट बरामद की। हालांकि अब तक मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उत्पाद विभाग की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। भागलपुर पुलिस ने नशा कारोबारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शाकचक थाना क्षेत्र रेलवे लाइन के पास छापेमारी कर पुलिस ने 2 स्मैक कारोबारियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से भारी मात्रा में स्मैक और 90,000 नगद बरामद हुआ है। सिवान के महाराजगंज में 2 परीक्षा केंद्र से 5 छात्राएं बेहोश हो गई। परीक्षा के 5वें दिन 2 परीक्षा केंद्र सेंट जोसेफ और उमाशंकर प्रसाद उच्च विद्यालय केंद्र में 5 छात्राएं बेहोश हो गई। दोनों केंद्रों से 5 छात्राओं को लेकर पीएचसी लाया गया, तो वहीं अधिकारियों ने छात्रा से मिलकर स्वास्थ्य की जानकारी ली। पूर्वी चंपारण के पताही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक कमरे से भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाएं बरामद हुई। हाल ही में केंद्र में पर नए चिकित्सा प्रभारी की नियुक्ति हुई है। पदभार ग्रहण करने के बाद जब प्रभारी आवास की सफाई कराई गई, तब एक कमरे से एक्सपायरी दवाएं बरामद हुई। बांका थाना क्षेत्र के कटैला मोड़ के स्थित एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र में एक ग्राहक के खाते से लाखों रुपए की हेराफेरी को लेकर जमकर बवाल हुआ। फर्जीगिरी को लेकर खाताधारक लोगों ने ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक की पिटाई कर दी। गिरिडीह में जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष राकेश महतो की हत्या कर अपराधियों ने उनका जला शव झारखंड कॉलेज डुमरी घुटवली के समीप जंगल में फेंक दिया। हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। धनबाद के वासेपुर इलाके में शुक्रवार रात फहीम खान के बेटे के ड्राइवर हैदर उर्फ बबली पर अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद घायल को अशरफी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा एआई सम्मेलन का विरोध करने के खिलाफ बीजेपी ने आकर गोलंबर पर प्रदर्शन किया और कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। गोपालगंज में एनएच 27 के अवैध कट को बंद किए जाने पर नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बिलबनवा के पास ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत करा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से आवागमन के लिए कट छोड़ा गया था, लेकिन अब बंद कर दिया गया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि हादसे को देखते हुए कदम उठाया गया है। खगड़िया के महेशखूंट रेलवे स्टेशन पर पूर्वोत्तर बिहार रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने 12 सूत्री मांग को लेकर धरने पर बैठे। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग महेशखूंट में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की मांग है। खगड़िया के राजेंद्र चौक पर बीजेपी युवा मोर्चा ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड एआई समिट के दौरान कांग्रेस नेताओं ने देश की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में यह पुतला दहन किया गया है। भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड एआई समिट में कांग्रेस यूथ विंग के हंगामे के बाद भोजपुर में विभू जैन और जिला अध्यक्ष दुर्गाराज के नेतृत्व में युवा मोर्चा ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। पूर्णिया के प्रेक्षागृह में ड्रग महामेला का आयोजन किया गया। मौके पर ड्रग विभाग के पूर्वी पोस्ट मास्टर मनोज कुमार मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने ड्रग विभाग से जुड़े योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
भारत मंडपम में हुए एआई समिट को लेकर कांग्रेस ने विरोध किया तो बीजेपी भी आमने सामने आ गई। गुजरात कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हिम्मत सिंह पटेल मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रही थी तो यही बीजेपी के लोग संसद में बैलगाड़ी पर बैठकर विरोध करने पहुंचे थे। बिहार सरकार के डीजे पर प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा से डीजे मालिकों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। डीजे साउंड यूनियन ने डीएम से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई है। डीजे संचालक ने बताया कि सरकार के इस फैसले से हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बेतिया में बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने इंडियन यूथ कांग्रेस की ओर से भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट के दौरान किए गए विरोध प्रदर्शन का विरोध किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सड़कों पर सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है और इसी को लेकर उन्होंने परिवहन विभाग को कई दिशा निर्देश दिए हैं ताकि सड़क पर पैदल चलने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सीएम ने जरूरी जगहों पर फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग और अंडरपास बनाने का भी निर्देश दिया है। दिल्ली में आई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उससे कांग्रेस और राहुल गांधी के दिवालियापन को दिखाता है। विजय सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह यूथ कांग्रेस के विरोध पर कहा कि यूथ कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी के उकसावे पर इस तरह की जो हरकत की है उससे पूरा देश शर्मसार है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भूमि एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों का ग्रेड पे बढ़ाने को लेकर हड़ताल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के साथ बैठक हुई जिसमें उन्हें 31 मार्च तक दिए गए परिमार्जन के लक्ष्य को पूरा करना है। अगर वे लक्ष्य को पूरा करते हैं तो सरकार उनकी मांग पर गंभीरता से विचार करेगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम सहित विपक्ष की कई दूसरी पार्टियों के नेता एनडीए के संपर्क में हैं और चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर एनडीए को समर्थन कर सकते हैं, जिसके आधार पर बिहार में खाली हो रही सभी 5 सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी। मैथिली ठाकुर के सदन में लालू प्रसाद यादव को धृतराष्ट्र और तेजस्वी यादव को दुर्योधन कहने पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि उनका ज्ञान बहुत कम है, कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती हैं तो इंसान ऐसे ही बोलता है। इसलिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है जिनको देश दुनिया की जानकारी है और उनको पद मिलना चाहिए। झारखंड में सदन में विपक्ष के हाथियों से हो रहे नुकसान के सवाल पर सीएम हेमंत सोरेन ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हाथियों के साथ ही और भी जानवरों से सुरक्षा के लिए सरकार काम कर रही है। झारखंड विधानसभा सदन में सदस्यों की कम उपस्थिति को लेकर जयराम महतो ने सवाल उठाया। जयराम महतो ने कहा कि सदन की बजट सत्र की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। निकाय चुनाव चल रहा है, सभी सदस्य सीनियर है, सत्ता पक्ष और विपक्ष का गैरहाजिर रहना सही नहीं है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन पर्यटन मंत्री सुदिव्य सोनू ने राकेश महतो की हत्या को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोषी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। हजारीबाग नगर निगम चुनाव के दौरान जेएमएम से समर्थित उम्मीदवार विकास राणा और स्वतंत्र प्रत्याशी अरविंद राणा का कहना है कि धड़ल्ले से चुनाव चिन्ह का उपयोग हो रहा है, जो स्वस्थ लोकतंत्र की अच्छी निशानी नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग से मामले में संज्ञान लेने की अपील की है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अधिवेशन सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन सदन के बाहर सियासी बयानबाजी तेज रही। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अनुपूरक बजट को ऐतिहासिक बताते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सदन में विपक्ष की गैर मौजूदगी पर उन्होंने कहा कि इतना कमजोर विपक्ष शायद ही कहीं और देखने को मिले। रांची निकाय चुनाव के आखिरी दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेयर प्रत्याशी रोशनी खलखो के पक्ष में बाइक रैली निकाली। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज इस रैली को हम लोग आशीर्वाद यात्रा के रूप में निकाल रहे हैं। बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हम लोग इस चुनाव में भारी बहुमत से जीतेंगे। लोहरदगा नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार संतोष उरांव को जीत दिलाने के लिए शहरी क्षेत्र में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसद सुखदेव भगत ने कांग्रेस समर्थित नगर परिषद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार संतोष उरांव की जीत का दावा किया।
गुमला में नगर निकाय चुनाव को लेकर उपायुक्त ने अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी, पार्किंग, अभ्यर्थियों और मतगणना एजेंट के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों से वज्रगिरी की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया। लोहरदगा नगर परिषद के बीजेपी समर्थित अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अनिल उरांव को जीत दिलाने के लिए बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव लोहरदगा पहुंचे। भाजपा समर्थित उम्मीदवार के साथ पदयात्रा में शामिल होकर जनता से अनिल उरांव को वोट देने की अपील की। जामताड़ा में नगर निकाय चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी। जामताड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर जेएमएम समर्थित प्रत्याशी चमेली देवी ने शहर में रोड शो किया। रोड शो के साथ सैकड़ों समर्थकों ने बाइक रैली भी निकाली। पलामू में बीजेपी समर्थित महापौर प्रत्याशी अरुणा शंकर के समर्थन में प्रचार प्रसार करने सांसद जयाप्रदा पहुंची। चैंबर ऑफ कॉमर्स की महिला विंग ने जयाप्रदा का स्वागत किया। चैनपुर में प्रत्याशी के समर्थन में जयाप्रदा ने रोड शो किया और अरुणा शंकर के पक्ष में वोट की अपील की। जमशेदपुर में नगर निगम चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शहर पहुंचे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड के स्वर्गीय शिबू सोरेन आदिवासियों की रक्षा करते थे, लेकिन उनके बेटे हेमंत सोरेन बांग्लादेशी की रक्षा करते हैं। सदन में कोयला अवैध उत्खनन का मुद्दा गूंजा। सरयू राय ने दामोदर नदी क्षेत्र में कोयला उत्खनन को लेकर सवाल उठाए। कहा कि धनबाद के बारनी घाट पर दामोदर नदी की धारा बदलकर और भारी मशीन लगाकर अवैध खनन हो रहा है। इस मामले को लेकर जिला प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बक्सर में ऐतिहासिक विश्वामित्र महोत्सव का आयोजन किया गया। डीएम ने बताया कि इस फरवरी महीने में जिले में 2 महोत्सव मनाया जा रहा है, विश्वामित्र महोत्सव और ब्रह्मपुर महोत्सव, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बॉलीवुड गायिका भाव्या पांडे अपनी सुरीली आवाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगी। भागलपुर ट्रिपल आईटी में एनुअल टेक्नो कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कल्चरल फेस्टिवल में छात्रों ने कई नई टेक्नोलॉजी की प्रदर्शनी लगाई, जो आकर्षण का केंद्र बना। इस दौरान ट्रिपल आईटी के डायरेक्टर ने बताया कि नई तकनीक नई पीढ़ी को नई दिशा देगी। गिरिडीह के मधुबन स्थित झारखंड के सबसे बड़े पर्वत पारसनाथ स्थित आदिवासियों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल मरांगबुरु में बाहा पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग राज्य भर से पहुंचे और सरना धर्म के अनुसार प्राकृतिक की पूजा की गई। रांची में अब खुले में कचरा फेंकने वालों पर नगर निगम सीसीटीवी के माध्यम से नजर रख रहा है। साथ ही खुले में कचरा फेंकने वालों का ऑनलाइन चालान भी काटा जा रहा है। खगड़िया के सदर प्रखंड के मंगलम विवाह भवन में जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष चुनाव का आयोजन किया गया। प्रखंड अध्यक्ष पद के लिए रामप्रकाश सिंह ने नामांकन दाखिल किया। दूसरे कोई प्रत्याशी नहीं रहने के कारण रामप्रकाश सिंह निर्विरोध निर्वाचित किए गए। रामप्रकाश सिंह को जेडीयू कार्यकर्ताओं ने निर्वाचित होने पर बधाई दी। झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड का मौसम भी बदल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 24 और 25 फरवरी को राज्य के दक्षिणी और मध्य इलाकों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना भी है। रामगढ़ के मोरामबाड़ी की महिला किसान बीना देवी ने प्रयोग के तौर पर गेंदा फूल की खेती शुरू कर नई मिसाल पेश की है। उन्होंने पटना से हाइब्रिड बीज मंगवाकर उन्नत किस्म के फूल उगाए, जो रामगढ़ के साथ रांची और आसपास के जिलों में भी सप्लाई हो रहे हैं। गेंदा खेती आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। जमुई जिले के 35वें स्थापना दिवस पर स्टेडियम मैदान में कृषि मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मेले में जमुई जिले के अलग अलग जगह से आए किसानों ने अपनी फसलों की प्रदर्शनी लगाई। इसके साथ ही जिले